अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो एक्सनेस ब्रोकर को यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट भी बना लेते हैं। वेरिफिकेशन के बाद जब वो डिपॉजिट करना चाहते हैं तब उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊँगा। पहला स्टेप होगा कि आपको कौन सा पेमेंट मेथड जो है वो चूज़ करना चाहिए। सेकंड में ये होगा कि आपने कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। और थर्ड पे हम उसको किस तरीके से जो अपनी पेमेंट आएगी उसको वेरीफाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो रिक्वेस्ट ये है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियोस में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। अगर आप लोगों को कोई विड्रॉवल कराने में भी इशू आ रहा है तो उसकी भी एक पूरी वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है लाइव विड्रॉवल के साथ। उसका लिंक जो है वो ऊपर आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एक्सनेस के डैशबोर्ड में चले जाना है, यानी कि अपना पर्सनल एरिया उसको ओपन करना है। वहाँ पर आपको इस तरह का एक प्लेटफॉर्म शो होगा जहाँ पर आपको लिखा आ रहा होगा माई अकाउंट्स, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल। आपने अपने माई अकाउंट्स में जाना है और वहाँ पर आपका जो रियल अकाउंट होगा वो शो हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो मिस्टेक यहाँ पर ये करते हैं कि वो सिंपली जब अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन से अकाउंट के अंदर जो है उनका डिपॉजिट हो रहा है, वो सिंपली जो है वो इसके अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें देखनी है कि जब आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपका अकाउंट नंबर क्या है। तो जैसा कि अब हमारा लास्ट का अकाउंट नंबर 785 है, तो हम इन लास्ट 3 डिजिट्स को जो है वो अपने माइंड में बिठा लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, डिपॉजिट के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करना है। अब हमारा सेकंड मेथड आता है जी डिपॉजिट पेमेंट मेथड, यानी कि कौन सा पेमेंट मेथड जो है वो हम चूज़ करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं बता दूं कि जौन सा पेमेंट मेथड आप चूज़ करेंगे फॉर डिपॉजिट के लिए, वही पेमेंट मेथड आप यूज़ करेंगे विड्रॉवल के लिए। दोनों पॉइंट्स में एक ही शर्त है कि जौन सा अकाउंट आप चूज़ करेंगे उसी अकाउंट में आएंगे। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि जब डिपॉजिट करते हैं अकाउंट उनका अपने नाम पर होता है, लेकिन जब डिपॉजिट करते हैं तो वो अपने भाई के, दोस्त के या फादर के बैंक अकाउंट से जो है वो डिपॉजिट करते हैं। तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, अदरवाइज आपकी पेमेंट जो है वो फंस जाएगी। फंसने से मुराद ये है कि आपको जो है वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी विड्रॉवल करवाने के लिए। तो ये चीज़ों में आपने नहीं घुसना, आपने सिंपली जो आपका तरीक़ेकार है, जो पॉलिसी है, हम उसके ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं, यानी कि बाइनांस पे, बैंक कार्ड, कुछ थर्ड पार्टीज वेबसाइट हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड कर दूं कि जो लोग पाकिस्तान में हैं या इंडिया से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना लोकल बैंक ट्रांसफ़र से डिपॉजिट करें। उसकी रीज़न क्या है, जब भी आप डिपॉजिट करेंगे आपका विड्रॉवल फंड्स, यानी कि विड्रॉवल के टाइम आपको 2 से 3 घंटे के अंदर आपका विड्रॉवल रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक कार्ड यानी कि ATM, क्रेडिट कार्ड से आप करेंगे तो होगा ये कि आपका अकाउंट्स का जो फंड है वो आपको विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर मिलेंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बैंक कार्ड की तरफ जो है वो बिल्कुल भी ना जाएं। उसमें होगा क्या कि आपको एक तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, जैसा आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस चक्कर में ना जाइएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी तो हम लोकल बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है जी डिपॉजिट का। अब यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर आ गया, जो मैंने आपको लास्ट के 3 डिजिट्स वाला बताया था। तो यहाँ पर आपने जो है अपना वो अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है जी पेमेंट मेथड, कि आप कितनी पेमेंट जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इस बारे में भी मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पर जो मिनिमम डिपॉजिट है वो $35 है, यानी कि 10,000 पाकिस्तानी है। अगर आपका इससे 1 रुपया भी कम होगा तो आपको डिपॉजिट नहीं मिलेगा, यानी कि आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते, आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा ही नहीं। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने 10,511 रुपये, आपने ये अमाउंट जो है अपनी याद रख लेनी है। 10,511 रुपये आपने इसको जो है यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। क्लियर है? कंटिन्यू के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी मेक अ डिपॉजिट। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा अकाउंट होल्डर नेम आता है आपके सामने मुदस्सिर हुसैन, तो ये मेरा आ जाएगा। उसके बाद मेरा अपना बैंक अकाउंट और मेरा बैंक नेम आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगेन बता दूँ, रिपीट कर दूँ कि अगर आपका अकाउंट आपके नाम से वेरीफाइड है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपका अकाउंट नेम है जी अली हसन, यानी कि आपका ID कार्ड अली हसन है और आप डिपॉजिट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन के नाम से, तो फिर आपका डिपॉजिट नहीं होगा, आपका डिपॉजिट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जौन सा अकाउंट होल्डर आपका होगा, यानी कि जौन सा वेरीफाइड आपके ID कार्ड से होगा अकाउंट, वही अकाउंट के ऊपर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं होगा। यानी कि मैं इसकी मिसाल आपको पहले भी दे चुका हूं कि किसी फादर, ब्रदर या दोस्त के अकाउंट से आपने डिपॉजिट नहीं करना, अपने बैंक अकाउंट से करना है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्स्ट ऑप्शन
अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहूँगा, गाइड कर दूँ कि सिंपली इन पूरे प्रोसीजर के अंदर 20 मिनट्स का टाइम होता है। अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा डिले करते हैं तो आपके फंड जो है वो नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी सेंड द एग्जैक्ट अमाउंट, यानी कि जो आपने अमाउंट भिजवानी है अकाउंट के अंदर वो यहाँ पर जो है शो हो रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी 10,511, यानी कि मैंने इतनी पेमेंट जो है वो सेंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी बैंक नेम और अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि जिस बैंक में आपने जिस अकाउंट में आपने सेंड करनी है वो अकाउंट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लियर। यानी कि उनका अकाउंट है कंपनी का, फैसल बैंक उनका बैंक है। अब AB सेल्स प्राइवेट लिमिटेड उनकी जो है वो अकाउंट होल्डर नेम है और नीचे उनका IBN नंबर और अकाउंट नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है लोगों की, वो ये होती है कि जब वो अपने बैंक की ऐप से जाकर डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर ऐड जब ऐड बेनिफिशियल करते हैं, यानी कि जब उसके अंदर एक नया बंदा ऐड करते हैं फॉर पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए, तब होता ये है कि वो लोग अकाउंट नंबर डालते हैं और उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर शो नहीं होता। क्लियर है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले उनका अकाउंट नंबर डालना है। अगर उनका अकाउंट टाइटल वहाँ पे शो होता है तब आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। अगर नहीं शो होता तो सिंपल वर्ड्स में आपने इनका IBN नंबर कॉपी करना है और वो वहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद वहाँ पर आपको शो हो जाएगा और फिर जो है आपने उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट करना है, यानी कि पेमेंट ट्रांसफ़र कर एग्जैक्ट अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस अपने जो है इसी प्लेटफॉर्म के अंदर आना है। आने के बाद आपने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि PDF फाइल जो है वो ड्रॉप करें। ठीक है। आपने यहाँ पर सिंपली इसके अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड कर लेनी है, यानी कि जो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा उसको अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर आई हैव पेड के अंदर जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ही मिनटों में आपको जो है वो एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगी और आपको जो है वो लिखा आएगा कि आपके फंड जो है वो डिपॉजिट होने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपका जो है वो पेमेंट रिसीव आपको हो जाएगी। अब आपने सिंपली अपने MT5 अकाउंट में जाना है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो उसको जाकर लॉगिन कीजिएगा अपने MT5 अकाउंट में। जाने के बाद आप सिर्फ जो है अपने फंड्स को जो है वो हासिल कर लेंगे। क्लियर है। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी। अगर आपको यहाँ तक कोई मसला वगैरह है तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा या मुझसे व्हाट्सएप में रब्ता कर लीजिएगा। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा तब भी मैं हाजिर हूँ। अगर आपने विड्रावल का पूछना है तो विड्रावल की वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सिंपली वो विड्रावल भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने लाइव विड्रावल करके दिखाया है और मुझे जब रिसीव हुआ है तब भी मैंने दिखाया कि मुझे कितनी जो है वो रिसीविंग हुई है। क्लियर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ के अंदर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।